दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है डिमेंटस। दोस्तों आज का विषय बहुत ही खास होने वाला है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करेंगे इंडोनेशियाई मत्स्यांगनाओं के साथ भयानक मुठभेड़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मत्स्य स्त्री पौराणिक समुद्री जीव है। वे एक महिला के धड़ और एक मछली की पूंछ के साथ हाइब्रिड प्राणी है। वे काफी सुंदर होती है और एक अनूठी आवाज से नाविकों को आकर्षित करती है। प्राचीन यूनानियों के लिए मत्स्यांगना सुंदर चेहरे और लंबे बालों वाली महिलाएं थीं, जिनके पास एक पक्षी का शरीर था। लेकिन क्या ये जीव केवल दंत कथाओं में ही मौजूद है? इतिहास में और दुनिया भर में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां इन जीवों को देखा गया होगा। आज भी ऐसे वीडियो और तस्वीरें हैं जो असली जलपरियों को कैद कर लेती हैं। इसके बाद हम आपको सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेड मत्स्यांगना दृश्यों में से एक, रिपोर्ट किए गए सबसे रहस्यमय और दिलचस्प मामलों में से एक बताएंगे। लेकिन पहले एक साधारण रिमाइंडर, क्या आप आईपैड प्रो या आईफोन 12 मिनी जीतना चाहते हैं? बिल्कुल नया और फ्री में। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि आपको क्या करना है। आपको बस इतना करना है कि कीबोर्ड पर टिप्पणी करें, इसे पसंद करें, सदस्यता लें और भाग लेने के लिए नोटिफिकेशन को अलाउ करें। ये वास्तव में इतना आसान है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मत्स्यांगनाओं के साथ मुठभेड़ के रिकॉर्ड पर सबसे आश्चर्यजनक मामलों में से एक हुआ। ये कहानी 1943 में इंडोनेशिया की खूबसूरत काई द्वीप पर हुई, जहां जापानी सैनिकों का एक समूह निगरानी कर रहा था। द्वीपों पर अपने प्रवास के दौरान सैनिकों ने पानी में अजीब जीवों को देखने की सूचना दी। उनके चेहरे और अंग कुछ हद तक मनुष्य के समान थे, लेकिन मुंह एक मछली की तरह था जो छोटे सुई नुकीले दांतों से भरा था। सैनिकों ने कहा कि ये दुर्लभ जीव लगभग 150 सेंटीमीटर लंबे थे। उनकी त्वचा गुलाबी या सैल्मन थी और उनके सिर, गर्दन और कंधों से लंबी रीढ़ निकली हुई थी। ये भयानक विवरण उस विशेष छवि के समान नहीं था जिसे हम मत्स्यांगनाओं के बारे में जानते हैं। जापानी सैनिकों ने जिन मत्स्यांगनाओं को देखा वे सुंदर महिलाएं नहीं थी और ना ही उनके पास मछली की पूंछ थी। उनके मोटे लंबे हाथ और नुकीले पंजे वाले भयानक मेंढक पैर थे। कई मौकों पर जापानी सैनिकों ने इन प्राणियों को समुद्र तट पर आराम करते हुए लैगून में तैरते देखा। दरअसल सैनिकों ने बताया कि उन्होंने इनमें से 2 जीवों को समुद्र तट पर खेलते हुए देखा था और दूसरे को इंसानों की तरह ही हरकतों के साथ तैरते हुए देखा गया था। सैनिकों में से एक ने एक मुठभेड़ को भी याद किया जो कि उसने एक रात समुद्र तट पर प्राणियों में से एक के साथ की थी। चलते चलते उस आदमी ने दूर से एक छोटी सी आकृति देखी, ये सोचकर कि वो एक खोया हुआ बच्चा है। वो करीब आने लगा। जब वो कुछ मीटर दूर था तो चांदनी ने आकृति के चेहरे को रोशन कर दिया और सिपाही को एहसास हुआ कि उसके चेहरे के साथ कुछ सही नहीं था। उसके चेहरे की विशेषताएं बिल्कुल मानवीय नहीं थी। जब पता चला तो जीव तेजी से भागा और पानी में कूद गया और फिर से सतह पर नहीं आया। उन्हें पानी में देखना अधिक आम था, जहां वे निपुणता और सहजता के साथ चले गए। काई द्वीप के मत्स्यांगनाओं को कभी कभी जमीन पर देखा जाता था, जैसे कि जब एक सैनिक ने रेत में भागते हुए देखा। जाहिर तौर पर समुद्र तट पर वो कुछ ढूंढ रहा था। यहाँ तक कि ऐसी खबरें भी आई थी जिनमें दावा किया गया था कि सैनिकों ने सायरन बजाया था। एक गश्ती दल ने बताया कि सैनिक परीक्षण के काम के दौरान जब सैनिकों ने सुनसान समुद्र ताल की तलाश में घने छोटे जंगल को पार किया तो पानी में हलचल ने उनका ध्यान खींचा। उन्होंने सोचा कि ये एक बड़ी मछली है और ये देखने के लिए आए कि क्या हो रहा है। अचानक एक प्राणी पानी से बाहर निकला और पास की एक चट्टान पर जा गिरा। ये गुलाबी रंग का था, जिसमें वानर जैसी विशेषताएं थी, लेकिन इसके बाल नहीं थे। उसके पास एक विशाल मछली का मुंह और भयानक पंजे वाले हाथ थे। सैनिक ठिठक गए। जीव ने उन्हें घूर कर देखा और एक गहरी चीख दी जो खतरे की तरह लग रही थी। उसी समय उन प्राणियों में से एक और सैनिकों के पास जाने के लिए समुद्र ताल में तैर गया। सैनिकों ने बताया कि उनके मूवमेंट्स काफी स्मूथ और सुंदर थे। ये जीव जिस गति से उनके पास आ रहा था वो हैरान करने वाला था और सैनिक इसके शक्तिशाली पंजों से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे थे। जैसे ही जीव पानी से उनके पास पहुंचा, चट्टान पर मौजूद जीव लगातार गुर्राता रहा और धमकी भरी आवाजें निकालता रहा। इन सब से डरकर जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की वजह से पानी में छींटे पड़े। सैनिक भी चट्टान पर फायरिंग कर रहे थे। सब कुछ भ्रम था। जब सैनिकों ने फायरिंग बंद कर दी तो उन्होंने महसूस किया कि दोनों जीव गायब हो गए हैं और वे वहीं जंगल के बीच में रह गए।
भ्रमित और सोच रहे थे कि आखिर वे जीव क्या थे जिनका उन्होंने अभी सामना किया था। एक अन्य अवसर पर सैनिकों में से एक गर्मी से थक गया था, इसलिए उसने पानी में ठंडा होने का फैसला किया। वो अपने चेहरे पर थोड़ा पानी छिड़कने के लिए नीचे झुका और जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसका खून ठंडा हो गया। उसने देखा कि एक चेहरा उसे घूर रहा है जो एक मछली के मुंह के साथ एक भयानक बंदर जैसा लग रहा था। जीव पानी की सतह पर था, सिपाही से सिर्फ 1 मीटर के नीचे, जिसमें से एक भयानक मछली की बदबू आ रही थी। तुरंत उस आदमी ने अपनी बंदूक पकड़ ली और राक्षस पर गोली चला दी, लेकिन वो जल्दी से पानी के नीचे गायब हो गया और सिपाही को ये पता नहीं था कि उसने उसे मारा या नहीं। अन्य सैनिकों का मत्स्यांगनाओं के साथ सीधा सामना नहीं हुआ था, जिन्होंने उन्हें अक्सर एकांत समुद्र तटों पर लेटे हुए या शांति से तैरते हुए देखा था। एक सिपाही ने यह भी दावा किया कि उसने एक को मछली पकड़ते और अपने खुले मुंह में डालते देखा है। सामान्य तौर पर जीवों को लैगून में देखा जाता था, न कि समुद्र तट में। हालांकि जापानी सैनिक इन नज़ारों और मुठभेड़ों से चकित और भयभीत थे, लेकिन ये प्राणी द्वीपों में रहने वाले स्वदेशी लोगों के लिए अज्ञात नहीं थे। जब सैनिकों ने जीवों के बारे में पूछा तो द्वीपवासियों ने समझाया कि उन्हें औरंग ईकान कहा जाता था। मलय भाषा में औरंग का अर्थ है मानव और ईकान का अर्थ है मछली। ग्रामीणों ने बताया कि द्वीपों पर जीवों का दिखना बहुत आम था और उन्होंने मछली पकड़ने के दौरान अपने जाल में भी कुछ को पकड़ा था। जीव आमतौर पर दूर रहते थे, लेकिन उनके क्षेत्र में वे उग्र और भयंकर हो जाते और करीब जाने पर हमला भी कर सकते थे। मूल निवासियों ने स्वीकार किया कि वे इन प्राणियों से डरते थे, लेकिन वे इन्हें इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। उन्होंने सैनिकों से वादा किया कि अगर वे अपने जाल से किसी को पकड़ लेते हैं तो वे उन्हें सूचित करेंगे ताकि वे उन्हें करीब से देख सके। एक रात पास के एक गांव के मुखिया ने तारो होरीबा नामक सेना के हवलदार को बुलाया। जब वो घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उस सुबह मछुआरों के एक समूह को समुद्र तट पर एक मृत औरंग ईकान मिला है और उनके पास एक झोपड़ी में शव था ताकि वो उसे देख सके। थोड़े संदेह के साथ हवलदार कैबिन में गया जहां ग्रामीणों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। वे चिंतित और डरे हुए लग रहे थे। हवलदार को आश्चर्य हुआ कि क्या वो वास्तव में देखना चाहता है कि उस झोपड़ी में क्या है, क्योंकि ये कुछ ऐसा था जो ग्रामीणों को इतना दहशत दे रहा था। हालांकि वहां बुद्धि संपन्न लोगों ने उन्हें आश्वस्त किया कि कैबिन में जो कुछ भी है उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा। होरीबा ने ग्राम प्रधान की कुटिया के फर्श पर जो कुछ पाया उससे वो स्तब्ध रह गया। सार्जेंट होरीबा ने फर्श पर बेजान पड़े अजीब जीव को 160 सेंटीमीटर लंबा बताया। उसके कंधे तक लंबे बाल थे और भूरे से लाल रंग थे जो कम घने और असमान थे। प्राणी की गर्दन के साथ साथ रीढ़ भी थी। मत्स्यांगना का चेहरा काफी बदसूरत था, जिसमें मानवीय और वानर जैसी विशेषताएं थी। नाक छोटी थी, माथा चौड़ा था और कान छोटे थे। बिना होठों के साथ मुंह मछली की तरह चौड़ा था और छोटे तेज सुई जैसे दांतों से भरा हुआ था, जो शिकार को पकड़ने और उस पर मजबूत पकड़ बनाने के लिए आदर्श थे। प्राणी के हाथ और पैर की उंगलियां लंबी और जालदार थी, जो पारदर्शी पंजे में समाप्त होती थी। होरीबा ने यह भी कहा कि मत्स्यांगना के शरीर से किसी प्रकार की समुद्री काई चिपक गई थी, जिस कारण वे हरे रंग की दिखाई दे रही थी। औरंग ईकान की बदबू भयानक, सड़ी हुई मछली और भ्रूण के मांस के मिश्रण की तरह थी। सार्जेंट तारो होरीबा ने इन प्राणियों को कई बार देखा था, हालांकि हमेशा दूर से और संदेह करते हुए कि वे मत्स्यांगना या राक्षस थे, जैसा कि उनके सैनिकों ने उनका वर्णन किया था। लेकिन इस बार उसके पास इनमें से एक प्राणी इतना करीब था कि वो जीव की प्रकृति को समझ या समझा नहीं सकता था। उस द्वीप पर रहने वाली कोई भी जीवित चीज नहीं थी जो उस अजीब ह्यूमनॉइड की तरह दिखती थी जिसे वो देख रहा था। इससे वो बुरी तरह परेशान हो गया। जब वो जापान लौटा तो हवलदार ने कुछ जूलॉजिस्ट की तलाश की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया और उनसे इस घटना की जांच के लिए काई द्वीप जाने की भीख मांगी, लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तथ्य ये है कि उन्होंने कथित मत्स्यांगनाओं की तस्वीरें नहीं ली। इससे उन्हें बिल्कुल भी मदद नहीं मिली और अंत में उनके देश में वैज्ञानिक समुदाय द्वारा उनका मजाक बनाया गया। वे कौन से जीव थे जिन्हें इतने सैनिकों और हवलदार ने ग्राम प्रधान की कुटिया में देखा था?
कुछ लोग ये कहकर घटना की व्याख्या करना चाहते थे कि ये सब जापानी सैनिकों की कल्पना के कारण था, जो अजीब भूमि में थे और युद्ध के बीच में थे। हालांकि एक से अधिक गवाहों द्वारा इस जीव को देखे जाने की बात सोचने के लिए बहुत कुछ देती है। दोस्तों, औरंग ईकान एक जिज्ञासु रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है, चाहे वो मत्स्यांगना हो या पूरी तरह से कुछ और। द्वीपों पर वास्तव में कुछ अजीब हो रहा था और शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि वो क्या था। इंडोनेशियाई मत्स्यांगनाओं की कहानी के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आपको लगता है कि मत्स्यांगना वास्तव में मौजूद है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट करता हूँ। बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो सके। हम एक और भयानक वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर मिलते हैं। ये है डिमेंटेड।